हेलो एरीज, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 22 से लेकर के 28 सितंबर 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एरीज यानी कि मेष राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वॉचर बेस्ड रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जा के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। सिक्स ऑफ कप्स है यहाँ पर, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, द डेविल कार्ड, ओके, स्ट्रेंथ कार्ड, वाओ, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज द सन कार्ड, दैट्स ग्रेट। सबसे पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कैप्रिकॉर्न, लियो काफ़ी स्ट्रांगली आया है, और वर्गो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। बॉटम ऑफ द डेक है द सन कार्ड। द सन कार्ड से बिल्कुल क्लियरली ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन जो हैं आपके साथ सब कुछ क्लियर करना चाहते हैं। आपके साथ ये बेसिकली नॉट ओनली जस्ट क्लियर करना चाहते हैं, आपके साथ खुश रहना चाहते हैं, आपको खुशियाँ देना चाहते हैं। ओके, अब इनका कोई भी मूड नहीं है आपको किसी भी तरह से हर्ट करने का। ओके, तो ये आपके पास वापस आ रहे हैं आपसे बात करने के लिए, आपको मनाने के लिए, आपको सच बताने के लिए, आपको क्लैरिटी देने के लिए। ओके, सो आप दोनों के बीच में खुशियाँ आ रही हैं नाउ आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। ओके, हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो आप जो हैं अभी इनके लिए तैयार नहीं हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। 4 ऑफ सोर्ड है यहाँ, दैट मीन्स कि आप भी इनके कॉल, मैसेज, किसी भी तरह का कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, और ये काफ़ी कोशिश कर रहे हैं आपसे कॉन्टैक्ट करने की, लेकिन आप इनको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। आप बिल्कुल शांत हैं, आप अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं राइट नाउ, लेकिन स्टिल आई सी दैट कि आप बेसिकली नाराज़ हैं। अभी वो माफ़ी मांगना चाहते हैं लेकिन आप इनकी बात सुनना ही नहीं चाहते, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 4 ऑफ सोर्ड से। सो ऐसा है कि अब ये पर्सन इन पर्सन आपके पास आने वाले हैं। इन पर्सन मतलब ये फ़ेस टू फेस मिलना चाहते हैं और आपसे अपने दिल की बात कहना चाहते हैं। जो ओवरफ्लोइंग इमोशंस आपने आज तक भी इनके मुंह से नहीं सुने होंगे वो सारे आपको शेयर करने वाले हैं। एस ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है ये अपने दिल की सारी बातें ज़ाहिर करने वाले हैं, एक नई शुरुआत के लिए आपको ऑफ़र करने वाले हैं दे आर ट्रू लव। ओके, हो सकता है कि यहाँ पर एक नई शुरुआत यानी कि पास्ट को लेकर के वो अब लाइक सोच रहे हैं कि वो सब बेवकूफ़ी थी जो भी उन्होंने की, लेकिन अब वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ओके, सो यहाँ पर ये बेवकूफ़ी मान रहे हैं उसको, और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार हैं और रोमांटिक जेस्चर आपको देते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, ये पर्सन आपको पहले मैसेज करेंगे, कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन जब आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो ये खुद ही चले आएंगे फ़ेस टू फेस बात करने के लिए। हालांकि ये फ़ेस टू फेस आने से डर रहे हैं, लेकिन स्टिल दे विल डू इट, क्योंकि आप अगर इनको जवाब नहीं देंगे तो डेफिनेटली दे विल कम। एंड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, आपको रोमांटिक जेस्चर देने हैं, रिकन्सिलिएशन का ऑफ़र कर रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए किंग ऑफ वॉन्ड्स भी है जो कि मुझे बता रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपको लेकर के, और इन्होंने अब दुनिया देख ली है, आपसे अलग रह करके इन्होंने दुनिया देखी है। अब इनको समझ में आ रहा है कि यस, आप जैसा पर्सन मिल पाना बहुत मुश्किल है, और अब ये अपनी गलतियों को मान रहे हैं, उस पर अमल कर चुके हैं, और नाउ अब आगे बढ़ना चाहते हैं आप ही के साथ। तो यहाँ पर मैरिज का ऑफ़र भी ये पर्सन लेकर के आ रहे हैं, सीरियस रिलेशनशिप में आना चाहते हैं आपके साथ। पहले ये पर्सन आपको बहुत कैजुअली लेते थे, या फिर हो सकता है कि ये पर्सन जस्ट इस रिलेशनशिप को ही कैजुअली लेते होंगे। मतलब ऐसा है कि इन्होंने सोच रखा था कि अगर चला तो चला, नहीं चला तो नहीं चला। ओके, ये वाला था। अब लेकिन ये इसको चलाने के ही मूड में है, इसको अब ये पीछे हटने के मूड में नहीं है इधर से।
तो पहले प्लेयर की तरह बिहेव कर रहे थे, लेकिन अब ये सुधर चुके हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर देखिए 6 ऑफ कप्स है। 6 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन एक्चुअली बहुत याद कर रहे हैं पास्ट में, मतलब इन्होंने इस हफ्ते, पिछले हफ्ते, मतलब इन्होंने काफ़ी ज़्यादा आपको याद किया है और अभी भी ये लगातार आपको याद कर रहे हैं। जब तक आपसे इनकी बातचीत नहीं हो जाती ना, तब तक इनके दिल को चैन नहीं पड़ेगी। मुझे दिखाई दे रहा है ये आपके साथ जो बिताए हुए लम्हे हैं उनको शेयर भी कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। ओके, क्योंकि दे आर लाइक वेरी नॉस्टैल्जिक राइट नाउ। ओके, तो ये एक सोलमेट काइंड ऑफ बिहेवियर है। ये सोलमेट मानते हैं आपको अपना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वह सच में सोलमेट है, लेकिन हाँ, सोलमेट ज़रूर मानते हैं वो आपको। ओके, सो 5 ऑफ वॉन्ड्स है। यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यहाँ पर है डबल 5। ये 2 5 हैं यहाँ, जो कि मुझे बता रहे हैं कि आप दोनों के बीच में मल्टीपल लोगों का हाथ रहा है, आप दोनों के बीच में गलतफहमियां पैदा करने के लिए। और अभी भी वो लोग सक्रिय हैं। सक्रिय मतलब अभी भी एक्टिव हैं। और मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में अभी भी बहुत खुसर फुसर करने में लगे हुए हैं। आप दोनों में ही, मतलब मैं ये देख रहा हूँ कि आपकी तरफ भी कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो आपको भड़का रहे हैं उनके प्रति, और उनकी तरफ तो है ही। ओके, ये काफ़ी हद तक उन लोगों से छुटकारा पा चुके हैं। मैं पहले बता रहा हूँ, आप अभी भी बाकी हैं। आपके आसपास अभी भी अच्छे लोग नहीं देख रहा हूँ मैं। ओके, ये लोग जो भी आपके पर्सन के बारे में कुछ भी नेगेटिव बोल रहा है ना, आप बस इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लीजिए, वो पर्सन आपके बिल्कुल भी शुभचिंतक नहीं है। दे रियली हेट यू। ओके, मैं आपको सच सच बता रहा हूँ, ये पर्सन जो आपके आसपास आपके ख़िलाफ़ मतलब आपके पर्सन के ख़िलाफ़ अगर कुछ भी बोल रहे हैं, दे आर लाइक वेरी जेलस ऑफ यू। ओके, सो ऐसे लोगों से छुटकारा पाइए जल्दी से जल्दी, या फिर एटलीस्ट उनसे दूरियां बना लीजिए। एटलीस्ट इस केस में, यानी कि अपने लव एंड रिलेशनशिप के केस में एटलीस्ट उनसे दूर हो जाइए। ओके, यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स है। देखिए आप दोनों के बीच में काफ़ी टाइम से बातचीत नहीं हुई है, और इवन मैं देख रहा हूँ कि आपने उनको कोल्ड में छोड़ दिया है, और वैसे तो उन्होंने भी आपको कोल्ड में छोड़ दिया था। तो यहाँ पर देखिए दोनों की ही हिम्मत नहीं हो पा रही थी काफ़ी टाइम से कि बातचीत की जाए, और अब आपने बेसिकली इस पर्सन को इग्नोर ही करना शुरू कर दिया है। ओके, सो देखिए ये टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी बढ़ती ही चली गई जब आप दोनों के बीच में बातचीतें बंद हुई, और लोगों का हाथ भी था यहाँ पर आप दोनों की इमेज ख़राब करने में एक दूसरे के प्रति। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ द डेविल कार्ड से कि आप दोनों के बीच में जो टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी और बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो नहीं होनी चाहिए थी, वो अपनी जगह बना गई और आप दोनों में दूरियां पैदा हो गई। अब इस दूरी को मिटाने के लिए ही ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड है। स्ट्रेंथ कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है अब ये अपने दिमाग पर काबू पा चुके हैं, और इनको अब ये समझ में आने लगा है कि लोग इनके भले के बारे में नहीं सोचते, लोग सिर्फ मज़े लेने चाहते हैं। ओके, वो देखना चाहते हैं कि हाँ सामने वाले की लाइफ में कुछ गड़बड़ हो। ओके, और ये चीज़ वो समझ चुके हैं, और इसीलिए अब वो अपनी नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी, और हो सकता है इनकी जो कंपनी है, जो लोग हैं उनके आसपास जो उनको गंदी आदतों में फंसाते हैं, उनसे भी दूर हो रहे हैं। ओके, यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड मुझे ये चीज़ बता रहा है। ओके, सो इन्होंने आप काफ़ी हद तक अपने अंदर सुधार ले लिया है, और मुझे लगता है कि अब ये जल्दी ही आपको इम्प्रेस करने के लिए आ रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। और ये पर्सन देखिए आ ही रहे हैं आपके पास, क्योंकि दे आर सिंगल एंड यू आर ऑल्सो सिंगल। तो उनको लगता है कि आप अगर इतने टाइम से सिंगल हैं, इनसे अलग होने के बावजूद भी, तो इनको लगता है कि आप शायद इन्हीं का इंतज़ार कर रहे हैं, और शायद ये सच भी है, तभी तो आप ये रीडिंग देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, आपकी ओर हाईली अट्रैक्टेड हैं। वो जानते हैं आपके आगे पीछे काफ़ी सारे और लोग भी घूम रहे हैं जो आपको पाना चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है कि आप अगर दिल से सोचेंगे तो शायद आप उन्हीं को ही एक्सेप्ट करेंगे, किसी और को नहीं। ओके, सो 9 ऑफ पेंटिकल से यस, ये पर्सन आपको प्रपोजल देने के लिए आ रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर ट्रैवलिंग इन्वॉल्व दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पर अराउंड लाइक वीकेंड पे। ओके, वीकेंड यानी कि सैटरडे और संडे में कहीं पे आप दोनों के बीच में मैं मुलाकात भी देख रहा हूँ, बट इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप इस पर्सन को अलाउ करते हैं कि नहीं। ओके, सो लेट्स सी।
द व्हील ऑफ फॉर्चून, यानी कि भाग्य अब आपके साथ है। देखिए इस रिलेशनशिप में अब जो भी होना है वो अच्छा ही होना है, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स ने सब कुछ टेक ओवर कर लिया है और आप दोनों के बीच में मीटिंग भी हो रही है। मैंने कहा ना आप लोग मिल रहे हैं इस वीकेंड पे, मुझे दिखा दे रहा है कि आप दोनों के बीच में अच्छी खासी मीटिंग हो रही है और इस रिलेशनशिप को एक नए मुकाम तक पहुँचाने के लिए आप दोनों ही काम कर रहे हैं। मुझे लगता है आप दोनों ही पॉजिटिव हैं इस चीज़ को लेकर के और यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है पूरी तरह से। ओके, भाग्य आपके साथ है। अब ये लोग जो हैं वो इतने ज़्यादा हावी नहीं हो पाएंगे आपके इस रिलेशनशिप पे। हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वारियस में से किसी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स से देख लेते हैं यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। देखिए डार्कनेस फेज से आप निकल चुके हैं और यहाँ पर मुझे लगता है अब आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है। यूनिवर्स कह रहा है सरेंडर टू मी एंड आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। सो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस डार्कनेस से बस यूँ समझ लीजिए आप निकल ही चुके हैं। ओके, अब भाग्य आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है, आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस रिलेशनशिप पे फेथ रखिए। मुझे लगता है यूनिवर्स पर फेथ रखने के लिए ज़रूरत है और यूनिवर्स अब सब कुछ अच्छा कर देगा मुझे लगता है। ओके, ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट होंगे कि आपका रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग एरीज। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।